Hello dear children, welcome back to the Acknowledge series by Amit Publishing House. Children, I am Vandana and we are doing your science book. This is the fourth part of your book and the name of your book is Science Horizon, Inspiring Tomorrow's Innovators. So let's start with a new chapter and this is chapter number 9 of your book and the name of the chapter is Solids, Liquids and Gases. So children, in this chapter we are going to learn about what is matter, what are the different states of matter and can we mix substances having different states of matter. So children, there are several objects around us. So as we know, हमारे आसपास बहुत सारी चीजें हैं. These objects are of different shapes, sizes, colors and textures. So जो भी चीजें हमारे आसपास है उसका शेप कुछ अलग है, हर चीज का शेप अलग है, हर चीज के साइज अलग है, कलर एंड देयर टेक्सचर इज आल्सो डिफरेंट. एवरी ऑब्जेक्ट हैज द फॉलोइंग टू प्रॉपर्टीज इन कॉमन. सो हर ऑब्जेक्ट में कुछ न कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज हैं. एंड व्हाट आर दे? एवरी ऑब्जेक्ट टेक्स अप सम स्पेस. So, जितने भी ऑब्जेक्ट हमने देखा हमारे आसपास जो भी हमें दिखाई दे रहा है उसमें जो है आप देख सकते हो कि हर ऑब्जेक्ट में कुछ स्पेस है, वो कुछ स्पेस ले रहे हैं, कुछ जगह ले रहे हैं. योर स्कूल बैग टेक्स अप सम स्पेस ऑन द डेस्क. सो आपका जो स्कूल बैग है वो कुछ जगह लेता है डेस्क पे. यू टेक अप स्पेस ऑन द चेयर. आप चेयर पे स्पेस लेते हैं जब आप बैठते हैं. द अमाउंट ऑफ स्पेस एन ऑब्जेक्ट ऑक्यूपाइज इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम. सो जो भी स्पेस कोई भी चीज लेती है वो कहलाती है उसकी वॉल्यूम. एवरी ऑब्जेक्ट हैज वेट. सो हर ऑब्जेक्ट का कोई ना कोई वेट होता है. सो चिल्ड्रन, हियर यू कैन सी देयर इज अ कप ऑफ हॉट टी. अब यहाँ पे हॉट टी दिखाई दे रही है जिसमें ऊपर से आप देखोगे धुआं निकल रहा है, मीन्स गैस और स्टीम इज कमिंग आउट. हियर यू कैन सी ये जो टी है वो लिक्विड फॉर्म में है, पानी के फॉर्म में है. सो द टी इज लिक्विड एंड दिस ग्लास जिसके अंदर दिस कप जो है एक सॉलिड है, मीन्स उसे आप आराम से पकड़ सकते हो. सो हियर द थ्री फॉर्म्स आर गिवन हियर. व्हाट इज मैटर? यू हैव लर्न दैट मैटर मटेरियल्स अराउंड अस एग्जिस्ट इन थ्री फॉर्म्स. सो हमारे आसपास जो भी चीजें होती हैं वो थ्री फॉर्म्स में होती हैं. और क्या है वो? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. लुक एट द पिक्चर ऑफ द कप ऑफ हॉट टी. अभी आपने देखा कि एक पिक्चर थी जिसमें हॉट टी रखी हुई थी. वी कैन आइडेंटिफाई ऑल फॉर्म्स ऑफ मटेरियल्स इन दिस. व्हाट डू स्टीम, टी एंड टी कप हैव इन कॉमन? इन तीनों में क्या चीज कॉमन है? दीज थिंग्स हैव मास एंड दे टेक अप स्पेस. सो ये जो तीनों चीजें हैं ये स्पेस ले रही है, मीन्स जगह ले रही है. एनीथिंग दैट हैज मास एंड टेक्स अप स्पेस इज कॉल्ड मैटर. सो कोई भी ऐसी चीज जो जगह लेती है उसे हम मैटर कहते हैं. द अमाउंट ऑफ मैटर एन ऑब्जेक्ट हैज इट्स मास. सो वो जो भी एरिया एक ऑब्जेक्ट लेता है उसे हम उसका मास कहते हैं. द अमाउंट ऑफ स्पेस मैटर टेक्स अप इज इट्स वॉल्यूम. सो जो भी स्पेस लेता है कोई मैटर उसे उसकी वॉल्यूम कहा जाता है. एवरीथिंग अराउंड अस इज देयरफॉर मेड ऑफ मैटर. सो हमारे पास आसपास जो भी चीजें बनी हैं वो किस चीज से बनी है? वो मैटर से बनी हुई है. ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स. सो हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं वो सारी चीजें जो है कुछ छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स से बने हुए हैं और इन टाइनी पार्टिकल्स को ही हम मॉलिक्यूल कहते हैं. मॉलिक्यूल्स आर सो स्मॉल दैट वी कैन नॉट सी देम विद आवर नेकेड आईज. हम अपनी नॉर्मल आईज से उन छोटे मॉलिक्यूल्स को नहीं देख सकते. द फॉर्म इन विच मैटर एग्जिस्ट इज कॉल्ड स्टेट ऑफ मैटर. सो वो फॉर्म जिसमें कोई भी चीज एग्जिस्ट करती है उसे हम कहते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर. नाउ व्हाट आर द डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर? लेट्स लर्न अबाउट दैट. Matter exists in the three states: solid, liquid and gas. So let's learn about them. In order to find out what shape
what state of matter a substance is, we need to understand things such as shape, mass and volume of the substance and how molecules are arranged in it. So अगर हमें ये समझना है कि state of matter क्या है किसी भी object का या फिर किसी भी substance का, उसके लिए हमें उसका shape समझना पड़ेगा, mass समझना पड़ेगा या फिर volume समझना पड़ेगा. What are solids? Solids have a definite shape, mass and volume. So जो भी solids हैं उनका एक definite shape है, mass है या फिर volume होता है. They are made up of molecules that are closely packed together. So ये सारे जो है molecules से बने हैं जो एक साथ close करके pack किए जाते हैं, तभी ये solids कहलाते हैं. As molecules are packed closely, they cannot move around freely. क्योंकि इन्हें एकदम बहुत ही पास जो है पैक किया जाता है, इसलिए ये इधर उधर मूव नहीं कर सकते. This is what gives solid their definite shape. और इसी की वजह से जो सॉलिड्स हैं उनका जो शेप है वो एकदम डेफिनाइट होता है. जैसे कि मेरे पास ये पेन है, अब इसके जो भी मॉलिक्यूल्स हैं बहुत ही पास हैं, इसलिए इसका एक डेफिनाइट शेप है जो चेंज नहीं होता है. अ ब्रिक, बाउल, बुक, pencil and toy are some examples of solid. So these are, children, a few examples of solids. Now here you can see these are the molecules in the solids are closely packed. अब आप देख सकते हो कि जो molecules हैं सब एक साथ जो है पास इकट्ठा हैं, इसीलिए ये जितने भी ऑब्जेक्ट्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, इन ऑब्जेक्ट्स को आप चाहे नीचे जमीन पे फेंक दो, ये अपना शेप चेंज नहीं करेंगे. वुडन बाउल, पेंसिल, book or building blocks. So these are a few examples of solids. Now let's learn about liquids. So children, here you can see the molecules of liquid. Liquid के जो molecules हैं solid के केस में compact थे, but जब हम liquid की बात करते हैं आप देख सकते हो molecules एक दूसरे से कितनी दूरी पे हैं. Liquid take up the shape of their container. Liquid अपना जिस भी container में आप डालो उसका शेप ले लेता है. So we can say that liquids do not have a definite shape. इसलिए हम कह सकते हैं कि liquid जो है वो definite shape नहीं लेता है. But they have definite mass and volume. लेकिन इनका जो volume होता है या फिर mass होता है वो definite होता है. Molecules in liquids are loosely packed as compared to those in solids. So जो भी molecules होते हैं liquid में वो दूर होते हैं, वो loosely packed होते हैं solid के मुकाबले. So they can move around freely. The space between molecules in a liquid is greater than the space between molecule in solid. So solid में जितनी space रहती है उससे ज़्यादा होती है liquid के केस में. This means that liquid can flow. इसीलिए जो है liquid जो है आप कहीं भी डालोगे वो flow करने लगेगा, बहने लगेगा. That is why when we pour liquid from one container to another, liquid takes up the shape of the container that it is poured in. So जब भी हम liquid को किसी भी container में डालें, किसी भी shape के container में डालें, वो उस container का shape ले लेता है. For example, here you can see this is a glass. अब glass का shape आपको दिख रहा है. अब इसमें जब हमने orange juice डाला तो orange juice ने glass की shape ले ली. Now here you can see milk. Milk जो है bottle में है और उसने जो है milk की shape ले लिया, and also glass also. And here oil is also liquid और इसने जो है हमारे जार की shape ले ली है. Gases do not have definite shape or volume. So जो gases हैं उनकी जो shape और volume है वो definite नहीं होते हैं. So children, here you can see the shape of the molecules in gases. अब liquid में फिर भी थोड़े पास थे, but जब हम gases की बात करते हैं तो इनके जो molecules हैं वो और ज़्यादा दूर हैं जितने की हमारे लिक्विड में नहीं, तो उससे भी ज्यादा दूर है मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से. सो गैसेस, दैट्स व्हाई गैसेस डू नॉट हैव डेफिनेट शेप और वॉल्यूम. इसलिए गैसेस का कोई भी शेप नहीं होता है, ना ही उनका कोई वॉल्यूम होता है. गैसेस फ्लो रैपिडली एंड फिल अप ऑल द स्पेस अवेलेबल इन द कंटेनर. सो जो गैसेस होते हैं वो बहुत ही तेजी से दौड़ते हैं और जो भी स्पेस होती है जिस भी कंटेनर की उसमें वो जगह ले लेते हैं.
Molecules in gases are very loosely packed and far apart. So जो भी molecules होते हैं गैस में वो बहुत ही loosely packed होते हैं और दूर होते हैं. So they can move around freely. इसलिए ये easily freely जो है इधर उधर move कर सकते हैं. Therefore gases also flow. इसलिए गैस जो है flow भी करते हैं. Gases cannot be seen. Gases को हम देख नहीं सकते. Air that we breathe, wind that flies a kite, air inside a balloon, air inside a car tube, car tire, water vapor in clouds, and oxygen and carbon dioxide are some of the airs are example of some of the gases. Now here you can see a few examples are given in front of you. Now children, can we make substances having different states of matter? So अलग अलग states of matter वाले substances को क्या हम आपस में mix कर सकते हैं? What happens when you add sugar to milk or ice to orange juice? क्या होता है जब आप एक solid sugar को liquid milk में add कर देते हैं या फिर एक solid ice को liquid orange juice में add कर देते हैं तो क्या होता है? By doing so, you mix two different substances having two different state of matter. So हम ऐसे में क्या करते हैं? दो ऐसी चीजों को mix करते हैं जिनके state of matter different है एक दूसरे से. In our daily lives, we mix many substances having different states of matter. So हमारी जो daily life है उसमें हम ऐसी चीजों को हम add on करते रहते हैं. Let us learn more about mixing solids, liquids and gases with each other. So let's learn about them. Mixing solids with liquids. So कैसे हम solids को liquid के साथ add कर सकते हैं? Many solids can be mixed with liquid. So बहुत सारे ऐसे solids हैं जिसे हम liquid के साथ mix कर सकते हैं. Let us see what happens when we mix salt with liquid. So जब हम solid को liquid water के साथ mix करते हैं तो क्या होगा? What will happen? Yes, the salt will disappear. वो mix हो जाएगा पूरी तरह से liquid में. When solid appears to have disappeared in the liquid, we say that the solid has dissolved in the liquid. So जब जो है solid दिखना बंद हो जाता है तो हम कहते हैं कि जो solid है वो liquid में dissolve हो गया, means mix हो गया है. So in the above activity we can say that salt has dissolved in water. तो हम क्या कहेंगे? Salt has dissolved in water. Water being a liquid, its molecules are slightly loosely packed. So water के जो molecules है वो loosely packed होते हैं. So salt molecules take up the space between water molecules. So जो भी salt molecules होते हैं वो उस खाली space को भर देते हैं जो water molecules में होते हैं. Thus, the total volume of water remains the same as before, even after adding 2 spoonfuls of salt to it. So, जो भी हमारा volume होता है water का वो उतना ही रहेगा जितना पहले था, भले ही उसमें हमने 2 spoonful of salt mix कर दिया है. The substance that gets dissolved in liquid is known as solute. So वो substance जो किसी liquid में dissolve हो जाता है, mix हो जाता है, उसे हम solute कहते हैं. Here salt is the solute. The liquid in which the substance gets dissolved is known as the solvent. उस liquid में जिसमें कोई solute mix हो जाता है उसे हम solvent कहते हैं. Here water is the solvent. The liquid we get when a solute is dissolved, वो liquid जो हमें मिलता है जब किसी सॉल्यूट को हम डिसॉल्व कर देते हैं किसी सॉल्वेंट में तो उस पूरे मिक्सचर को हम सॉल्यूशन कहते हैं. द सॉल्ट वाटर इज द सॉल्यूशन. सो इन दोनों को मिक्स करने के बाद जो हमें आइटम मिला उसे हम सॉल्यूशन कहते हैं. Now here let's learn mixing liquid with liquid. जब हम किसी liquid को दूसरे liquid के साथ mix करते हैं तो क्या होता है? Some liquids mix with other liquids to form solution.
So कुछ लिक्विड हैं जो दूसरों के साथ मिलके सॉल्यूशन बनाते हैं. फॉर एग्जाम्पल इंक मिक्सेज इन वाटर. इंक एक लिक्विड है, उसे अगर हमने वाटर में मिक्स कर दिया तो क्या होगा, एक सोल्यूशन बन गया. बट some liquids do not mix well with certain types of liquid. लेकिन कुछ ऐसे लिक्विड हैं जो दूसरे लिक्विड में नहीं मिलते. फॉर एग्जाम्पल ऑयल को अगर हमने वाटर में मिक्स किया तो क्या होगा, ऑयल वाटर के ऊपर रहेगा और वाटर नीचे. मीन्स ऑयल और वाटर आपस में मिक्स नहीं होते हैं. मिक्सिंग गैसेस विथ लिक्विड. अब गैस को लिक्विड से मिक्स कर रहे हैं. लेट्स सी व्हाट हैपन. Some gases mix with liquid. So कुछ गैसेस हैं जो लिक्विड के साथ मिक्स हो जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड इज मिक्स विद कलर्ड लिक्विड टू मेक फ्रिजी ड्रिंक. सो कार्बन डाइऑक्साइड को अगर हम किसी कलरफुल लिक्विड के साथ मिक्स कर देंगे तो क्या बन जाएगा, फ्रिजी ड्रिंक. जैसे कि सॉफ्ट ड्रिंक्स आप पीते हैं या फिर सोडा आप पीते हैं तो उसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड को मिक्स करते हैं कलरफुल वाटर में. In nature, oxygen gas is mixed in water. So nature में जो ऑक्सीजन होती है वो वाटर के साथ मिक्स होती है. This helps aquatic animals like fish breathe in water. So इसी की वजह से जो फिश है वो वाटर में से ऑक्सीजन को ले लेती है और वो जिंदा रह पाती है. Now children, let's recall what we have learned here. Anything that has mass and takes up space is called matter. Matter exists in the three states: solids, liquids and gas. All matter is made up of tiny particles called molecules. The form in which matter exists is called state of matter. The substance that gas dissolves in a liquid is called solute. The liquid in which a substance gets dissolved is called solvent. The liquid we get after dissolving solute and solvent together is called the solution. Now let's answer this question. List the three states of matter. So children, here the three states of matter are solid, liquid and gas. Now give two examples of each of the following. So children, this you have to do on your own. You have to give the two examples of each. Solid का हो गया जैसे ice और brick. Similarly, you have to answer the rest of them. Now differentiate between solids, liquid and gas. So when the molecules are so compactly arranged, it makes a solid. Molecules are a little bit loosely packed, it's a liquid and it can flow. But in the gas form, the molecules are apart, which means we cannot capture this, it flows. Gas can flow anywhere in your surrounding. Solids do not move until we make them move. Liquids, they flow, but gases capture the area where they are released. Why do liquid and gases not have a fixed shape? So, the liquids and gases do not have a fixed shape because their molecules are loosely packed. That's why. So these are a few of the answers that we have done here, children. I hope that you have understood the chapter and I have given you some work that you have to do. And if you have any queries related to the chapter, you can ask me in the comments. I will be waiting for you with a new video. Till then, stay elated.